Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Aerodove. The question says, using the conditions of the foregoing problem, draw the approximate time dependence of moduli of the normal Wn and tangent W tau acceleration vectors as well as the projection of the total acceleration vector Wv on the velocity vector direction. चलिए बच्चों, तो आपको मैं ये बता दूं कि जिस फोरगोइंग प्रॉब्लम की बात हो रही है वो है क्वेश्चन नंबर 1.29, जिसमें एक्चुअली दिया हुआ था कि देयर वाज अ प्रोजेक्टाइल जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है, v0 है, और शुरुआत में वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा था अल्फा एंगल. अब इस सवाल में अपने से क्या बोला गया है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना, उसके मॉड्यूलस का ग्राफ बनाना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यही काम हमारे को करना है मॉड्यूलस ऑफ टेंजेंट एक्सेलरेशन के साथ. और एक और चीज अपने को बनानी है सवाल के तीसरे पार्ट में, जो बोला गया है कि वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर Wv ऑन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन का ग्राफ. क्लियर है ये बात? तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इसके मॉड्यूलस ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन पर. तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, किसी टाइम t पर मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी लेटर से v हो गई है ना, और साथ ही साथ इस समय ये लेटर से की एंगल बना रहा है थीटा. अब इसकी वेलोसिटी वेक्टर से मैंने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया यहां पर है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा. अब जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसके अलोंग g एक्ट कर रहा है ना, जो कि इस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स है ना, mg जो है वो इस पार्टिकल पर लगने वाला क्या है, नेट फोर्स है, और g क्या है, इस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन है. क्लियर है ये बात? अब बच्चों जरा देखिए यहां पर नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन. क्लियर है ये बात? उसी के मैग्नीट्यूड की यहां पर बात हो रही है. तो जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर आप देखें तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर Wn है ना, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा g cos थीटा. क्लियर है ये बात? क्योंकि यही एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जो वेलोसिटी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर. अब बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं थीटा मेजर कर रहा हूं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब पार्टिकल शुरुआत में ओरिजिन पर था और वहां से जब तक t/2 टाइम है ना, इसको मैं t/2 टाइम कह रहा हूं, t/2 टाइम तक आप देख पा रहे होंगे कि थीटा कैसा है, थीटा इज एक्यूट. सही है ये बात? अब उसके बाद सेकेंड हाफ की अगर बात करूं तो वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करने के लिए मुझे यहां पर जैसे क्या करना होगा, एक टैंजेंट ड्रॉ करना होगा. तो देखिए बच्चों मैंने यहां पर टैंजेंट ड्रॉ कर दिया. अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं थीटा मेजर कर रहा हूं तो थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं कैसे मेजर कर रहा हूं, इस बार नीचे की तरफ. मतलब इस बार जो थीटा आएगा वो बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर है ये बात? क्योंकि अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज थीटा को पॉजिटिव माना है तो ये कैसा मैंने थीटा लिया यहां पर, क्लॉकवाइज, ये होगा नेगेटिव. लेकिन आप देख पा रहे हो कि थीटा जो है यहां पर इसका मैग्नीट्यूड अभी भी क्या है, अभी भी ये जो मैग्नीट्यूड है वो एक्यूट ही है ना. मतलब कि ये 90 डिग्री से ऊपर तो नहीं जा सकता, इनफैक्ट 90 डिग्री से कम ही रहेगा. तो ये रहेगा समवेयर बिटवीन 0 to π/2. आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. तो आप देख पा रहे होंगे कि कभी भी मैं g cos थीटा लूं, g cos थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपको cos थीटा का ग्राफ याद होगा, cos थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना. तो -π/2 से +π/2 तक cos थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. क्लियर है ये बात? एग्जैक्टली अगर हम लोग -π/2 और +π/2 की बात करें तो वहां पर 0 हो जाता है. बाकी उसके अलावा तो हर जगह कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है. तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ Wn है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन में सिंपली क्या बोल दूंगा, g cos थीटा. और मुझे ये पता है कि थीटा जो है कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा.
लेकिन cos थीटा हमेशा ही क्या होगा, cos थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया कि WN की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, G cos थीटा, है ना। अब लेकिन G cos थीटा हम लोग इस तरीके से तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि थीटा तो हम लोगों ने माना है, तो इसका मतलब थीटा है ना, cos थीटा हमारे को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पहले निकालना ही पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर, अगर मैं यहाँ जो V वेक्टर है ना, इसको मैं अगर यहाँ पर अलग से दिखाऊं तो मैं क्या दिखा सकता हूं यहाँ पर कि ये एंगल थीटा है, ये V है। तो इस समय मेरे को ये दिख रहा है कि इस वेलोसिटी का है ना, इस वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट होगा और इसी वेलोसिटी का एक y कंपोनेंट भी होगा, राइट। तो अब यहां पर इसको मैं vy बोल देता हूं, इसको मैं vx बोल देता हूं। तो मैं यहां पर tan ऑफ थीटा कितना बोल सकता हूं, tan थीटा मैं बोल सकता हूं vy अपॉन vx। क्लियर है ये बात। अब बच्चों यहां पर vy को मैं क्या लिख सकता हूं, vy बराबर हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा माइनस GT, और vx को क्या लिख सकता हूं, v नॉट कॉस ऑफ अल्फा, है ना। तो tan थीटा मेरे पास ये आ जाएगा। अच्छा, मैंने vy को ऐसे कैसे लिख दिया, तो मैंने फॉर्मूला लगाया vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। ay मैंने बोल दिया माइनस जी और uy मैंने बोल दिया v नॉट का साइन अल्फा। और उसी तरीके से vx मुझे पता है वो तो कांस्टेंट होता है और वो है v नॉट का कॉस अल्फा कंपोनेंट। क्लियर है ये बात। तो आप देख पा रहे हैं कि vy कभी पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन बड़ा है ना, v नॉट साइन अल्फा बड़ा है कि GT बड़ा है, ये जो vy वाला टर्म है वो क्या होता रहेगा, पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो बच्चों अब अपने पास tan थीटा आ गया है, तो हम लोग tan थीटा से क्या कर सकते हैं, cos थीटा निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। तो यहां से देखिए cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास cos ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, cos ऑफ थीटा आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए अपने को tan थीटा मिल गया है ना, तो tan थीटा कितना है, v नॉट साइन अल्फा माइनस GT अपॉन v नॉट कॉस अल्फा। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं इसमें और देखते हैं cos थीटा कितना आ जाएगा। cos थीटा आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस, और tan थीटा कितना था, tan थीटा था v नॉट साइन अल्फा माइनस GT, v नॉट साइन अल्फा, है ना, यहां पर लिखते हैं v नॉट साइन अल्फा माइनस GT अपॉन v नॉट कॉस ऑफ अल्फा, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका भी अपने को करना होगा स्क्वायर। चलिए तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ, अब देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा v नॉट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, यहां आ जाएगा v नॉट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस v नॉट साइन अल्फा माइनस GT का भी होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखते हैं सिंप्लीफाई होकर के ये क्या बन रहा है, ऊपर तो बन जाएगा v नॉट कॉस अल्फा, ये रूट के बाहर आ गया, और डिवाइड इसको किससे कर देंगे, अंडर द रूट ऑफ। अब देखिए यहां पर क्या क्या टर्म आएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2v नॉट साइन अल्फा इंटू g इंटू टी, है ना। तो हमारे पास फिलहाल ये आ गया। अब यहां देखिए अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा v नॉट कॉस ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ, अब देखिए रूट के अंदर क्या क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, मतलब ये हो गया v नॉट स्क्वायर, अगला टर्म हो जाएगा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर, और आखिरी टर्म हो जाएगा माइनस 2v नॉट साइन अल्फा इंटू जी इंटू टी। तो ये बेसिकली आ गया अपने पास cos ऑफ थीटा, और अपने को ये पता है कि WN क्या था, वो था g cos थीटा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, GV नॉट cos ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2v नॉट g इंटू टी साइन ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया WN एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब बच्चों सोचते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए ना, WN एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि जो न्यूमरेटर है ना
वो तो कांस्टेंट है, और जो डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट वाला टर्म है वो पूरा का पूरा क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, राइट। तो एक काम करते हैं, अगर मैं रूट के अंदर वाले टर्म को कुछ मान लू, लेट अस से f एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मान रहा हूं मैं किसे, v नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v नॉट जी टी साइन अल्फा। बच्चों इसे मैं मान रहा हूं कोई फंक्शन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे डिनोमिनेटर समझ में आ जाएगा तो मैं wn को आराम से समझ पाऊंगा। तो इस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो चलिए सोचते हैं सबसे पहले कि इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, ताकि अपने को यह समझ में आए कि इस फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा कहां पर आ रहा है। तो जब मैं df बाई डी टी कर रहा हूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स जी स्क्वायर टी माइनस 2v नॉट जी साइन अल्फा, है ना। ये बेसिकली df बाई डी टी करने पर आया। और अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि कहां पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा आ रहा है। तो यहां से देखिए एक जी तो गायब हो जाएगा, तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ जाएगा v नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। तो देखिए बेसिकली ये जो t आया है ये कौन सा टाइम है, ये जाना पहचाना टाइम है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, है ना। तो मतलब कि प्रोजेक्टाइल के हाफ टाइम पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है ना, जो रूट के अंदर वाला टर्म है, ये क्या हो जा रहा है, ये जो है मिनिमम हो जा रहा है ना। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि मिनिमम ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप अगर इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे ना, d2f अपॉन dt स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाता, तो आ जाता हमारे पास 2g स्क्वायर, है ना, बस 2g स्क्वायर आ जाता, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब d2f अपॉन dt स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, मतलब इस f एज अ फंक्शन ऑफ t का मिनिमा बन रहा है। तो हमारे को यह समझ में आ गया कि अगर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर t/2 पर मिनिमम है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल फ्रैक्शन क्या बन गया, वो बन गया मैक्सिमम, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि Wn, है ना, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट, वो बेसिकली उसका क्या बन जा रहा है, मैक्सिमा बन जा रहा है, कहां पर, सिर्फ और सिर्फ t बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ पर। ऑलराइट, तो चलिए सोचते हैं कि अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहां पर देखिए, अब मैंने यहां पर जो फॉर्मूला है वो लिख दिया है, और यहां पर मैं एक्सिस बना रहा हूं, वाई एक्सिस को मैं बता रहा हूं कि ये Wn है, और जो एक्स एक्सिस है ये मैं t बना रहा हूं, है ना, टाइम की एक्सिस। अब आप देखिए कि t इक्वल टू 0 पर देखिए बच्चों, ये Wn कितना आ जा रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि सिंपली ये g cos अल्फा आ जा रहा है ना, g cos अल्फा। और साथ ही साथ अगर इस पॉइंट को मैं t/2 कह रहा हूं, तो t/2 टाइम पर अपने को क्या दिख रहा है कि वहां पर क्या आना चाहिए, मैक्सिमा आना चाहिए। और अगर आप चेक करेंगे यहां पर तो देखिए Wn की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको निकालने के लिए पता है बच्चों, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, फॉर्मूले में बिना पुट किए भी आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और जो एक्सेलरेशन है वो तो बच्चों हमेशा ही कैसा रहता है, वो नीचे की तरफ रहता है ना, नीचे की तरफ जी रहता है। तो इसका मतलब इस समय ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये पूरा का पूरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा का पूरा बिहेव कर रहा है एज Wn। तो इसका मतलब ये हो गया कि t/2 टाइम पर पूरा का पूरा जो एक्सेलरेशन था ना जी, वो क्या बन गया, Wn बन गया। तो हम लोग बिंदास होकर के बिना कोई कैलकुलेशन किए यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर t/2 टाइम पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Wn, उसकी वैल्यू g के बराबर आ जानी है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि t बराबर कैपिटल T पर, है ना, जैसे कि ये एंगल अल्फा था, तो हमारे को समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर से g का, है ना, जो g है उसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, उसका नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा g का कौन सा कंपोनेंट, cos ऑफ अल्फा, है ना। तो इसीलिए मैं वापस से इसी जगह पर आता हूं, और यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि जब t बराबर हो जाएगा कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वापस से Wn कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा g cos अल्फा। तो अब मुझे स्मूथली इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ना, और सच दैट कि t/t पर बच्चों क्या, t/2 पर क्या आ जाए, मैक्सिमा आ जाए। तो बच्चों तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्मूथली ज्वाइन करने की कोशिश करी, और आप देख पा रहे हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैंने स्लोप को कैसा दिखाया है,
मैंने स्लोप को बिल्कुल जीरो दिखाया है ना। तो हमारे को ये क्या मिल गया, Wn एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका फंक्शन टाइम के साथ किस तरीके का बनेगा। तो देखिए बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को लेना होगा एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो g है ना, इस g का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, अब ये कंपोनेंट कितना होगा कैसे निकालें, तो हमारे को ये पता है कि ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, मतलब ये 90 माइनस थीटा। इसका मतलब कि g का जो यहां पर कौन सा कंपोनेंट होगा, g का यहां पर जो साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है ना, तो वो टेंजेंट एक्सेलरेशन वेक्टर कहलाएगा। इसी का अपने को क्या चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड चाहिए। बच्चों डब्ल्यू टाउ जो है वो हमारे को ये तो समझ में आ गया कि वो जी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। लेकिन आप देखिए कि मैंने टैन थीटा किस तरीके से लिया था, मैंने टैन थीटा लिया था वी वाई अपॉन वी एक्स। अब देखिए वी वाई जो है ना, वो कभी पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में वी वाई पॉजिटिव रहेगा और सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी में वी वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हमारे को यह समझ में आ रहा है कि डब्ल्यू टाउ बराबर जो जी साइन थीटा हम लोग लिखे हैं, इसमें साइन थीटा भी कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम लोगों ने टैन थीटा किस तरीके से चुना था, वी वाई अपॉन वी एक्स के हिसाब से चुना था, ठीक है। तो इसीलिए जी कॉस थीटा हमेशा ही पॉजिटिव आया था, लेकिन जी साइन थीटा जो है वो हर समय पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी में है ना, मैक्सिमम हाइट से जब वो वापस से नीचे लैंड कर रहा होगा तो उस समय वी वाई नेगेटिव रहेगा और इसीलिए जी साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डब्ल्यू टाउ बराबर जी साइन थीटा मान करके प्रोसीड करते हैं और हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि क्या होने वाला है, सेकेंड हाफ ऑफ द इंटरवल में डब्ल्यू टाउ नेगेटिव आने वाला है। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन होगा उसका मॉड लेकर के उसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू टाउ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अपने को जी साइन थीटा चाहिए लेकिन कॉस थीटा अपने को मालूम है, तो हम लोग डब्ल्यू टाउ को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टाउ को लिख सकते हैं जी मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ, कितना लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, कितने से इसे डिवाइड कर दें, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट साइन अल्फा इंटू जी इंटू टी। तो चलिए इसको फर्दर देखते हैं कि सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट साइन अल्फा जी टी माइनस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और इस पूरे को कितने से डिवाइड कर देना होगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू जी इंटू टी से। तो देखिए बच्चों, ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बन जाएगा, जी मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ, है ना, न्यूमरेटर को मैं लिख देता हूं पहले। देखिए वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी नॉट, आगे क्या लिख दें, साइन ऑफ अल्फा इंटू जी इंटू टी, और इसको किससे डिवाइड करना है, अंडर द रूट ऑफ, ये क्या टर्म आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी नॉट जी टी साइन ऑफ अल्फा। तो बच्चों ये आ गया अपने पास डब्ल्यू टाउ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप थोड़ा और इसे केयरफुली देखें तो डब्ल्यू टाउ देखिए किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है जी अपॉन अंडर द रूट ऑफ, ये डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट जी टी साइन ऑफ अल्फा, है ना। लेकिन न्यूमरेटर देखिए, बेसिकली न्यूमरेटर क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है ये बात? तो अगर मैं इसे ओपन करूं तो कैसे ओपन करूंगा,
ये हो जाएगा g टाइम्स मॉड ऑफ v नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, और इसको डिवाइड कर देंगे अंडर द रूट ऑफ ये जो पूरा का पूरा टर्म है v नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v नॉट जी टी साइन ऑफ अल्फा। तो अब देखिए यहां पर अपने को ये चीज दिख रही है कि शुरुआत में क्या होगा। शुरुआत में जब मैं 0 से t/2 तक के मोशन की बात कर रहा हूं, है ना, t बराबर 0 से t बराबर t/2 तक के, मतलब हाफ मोशन तक की बात कर रहा हूं, तो उस समय मेरे को यह समझ में आ रहा है कि ये जो v नॉट साइन अल्फा है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू gt। और पहली बार क्या होगा, बिल्कुल t/2 टाइम पर gt जो है वो v नॉट साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा, है ना। तो 0 से t/2 टाइम तक मेरे को यह समझ में आ रहा है कि v नॉट साइन अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू g इंटू टी से। तो बच्चों एक काम करते हैं, जैसे 0 से लेकर के t बराबर 0 से t बराबर t/2 तक की अगर मैं बात करूं, तो जैसा है ना, जैसा w टाउ आएगा वैसा ही रिपीटेशन होगा t/2 से t तक में। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। बस फर्क क्या हो जाएगा कि 0 से t/2 तक में w टाउ पॉजिटिव रहेगा और t/2 से t तक w टाउ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मैंने tan थीटा को कैसा लिया है, tan थीटा को लिया है vy बाय vx, और फर्स्ट हाफ में vy पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ में vy नेगेटिव है। तो बच्चों आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहां पर वापस से वो डायग्राम बना दिया। आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में vy पॉजिटिव हो जाता है और सेकेंड हाफ में vy डाउनवर्ड हो जाता है, मतलब उसे मैं नेगेटिव मान लेता हूं। तो हमारे को यह समझ में आ रहा है कि बिल्कुल मोशन सिमेट्रिक है ना। तो क्यों ना मैं 0 से t/2 तक के लिए बात कर लूं और उसके बाद t/2 से t तक वापस से मोशन वैसा ही होगा, है ना, वापस से w टाउ की वैल्यूज वैसी ही आएंगी जिस तरीके से वेरिएशन 0 से t/2 तक का रहा। तो यहां पर मॉड एक्चुअली मुझे परेशान करने लगा था, क्योंकि 0 से t/2 तक अलग तरीके से मॉड खुलेगा और t/2 से t तक अलग तरीके से मॉड खुलेगा। तो मैं w टाउ को पॉजिटिव रखने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं एक काम करने वाला हूं कि मैं 0 से t/2 तक की बात करता हूं, और हमें उसके बाद पता है कि t/2 से t टाइम तक क्या होगा, w टाउ ठीक उसी तरीके से वेरी करेगा जिस तरीके से 0 से t/2 तक वेरी किया था। तो आइए हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि हम लोग टाइम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं 0 से लेकर के t/2 तक का, जिस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, v नॉट साइन अल्फा को क्या मान सकते हैं, ग्रेटर देन g इंटू टी, जिसकी वजह से मैं क्या मान सकता हूं, यहां पर मैं w टाउ को सिंपली क्या लिख सकता हूं, g मल्टीप्लाइड बाय v नॉट साइन अल्फा माइनस g इंटू टी, और इसको मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, रूट वाले टर्म से, है ना। यहां पर अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v नॉट g इंटू टी साइन ऑफ अल्फा। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अब अपना टास्क हो गया है w टाउ एज अ फंक्शन ऑफ t का ग्राफ बनाना। यहां पर मैं t क्या ले रहा हूं, 0 से लेकर के t/2 तक, है ना। उसके बाद की मैं चर्चा आपको इतने का ग्राफ बनाने के बाद बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, कभी भी ग्राफ बनाना होता है तो शुरुआत कैसे करते हैं, स्लोप से, है ना। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि dw टाउ अपॉन dt ये कैसा आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, पहले डिनोमिनेटर को रख दीजिए ऊपर, v नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v नॉट जी टी साइन ऑफ अल्फा, है ना। और उसके साथ क्या करें, उसके साथ न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, g मल्टीप्लाइड बाय v नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली माइनस ऑफ g, है ना। अब अगला काम क्या करेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे हम लोग जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किए थे ना, उसको अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v नॉट जी टी साइन ऑफ अल्फा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, जो कि कितना है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2g स्क्वायर इंटू टी, है ना, माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2v नॉट g साइन अल्फा। क्लियर है यहां तक। और इसको मल्टीप्लाई भी करना है हमें किसके साथ, v नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी इंटू जी के साथ।
तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं उस टर्म को जिसको हम लोगों ने पिछले बार डिफरेंशिएट कर दिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा g मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस जी इंटू टी, और इस पूरे को डिवाइड करना होगा किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, जो कि हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v0 जी टी साइन ऑफ अल्फा। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बन जाएगा। तो चलिए बच्चों इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को देख रहा हूं, है ना। न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम हम लोग क्या ले सकते हैं, एलसीएम हम लोग ले सकते हैं अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v0 जी टी साइन ऑफ अल्फा। यहां पर देखिए एक 2 मैंने ऑलरेडी कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि वो कॉमन आ रहा था। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये रूट है, इधर भी रूट है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा ये, और ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v0 जी टी साइन ऑफ अल्फा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, माइनस जी स्क्वायर के साथ। करेक्ट है। उसमें क्या घटाना है अपने को, उसमें देखिए घटाना है माइनस ऑफ ये वाला टर्म कितना है, ये है जी स्क्वायर टी माइनस वी नॉट जी साइन अल्फा, और इसके साथ अपने को मल्टीप्लाई करना है जी मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस जी टी। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब न्यूमरेटर को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा अब एक और चीज देखिए कि यहां पर डिनोमिनेटर में एक टर्म और था जो कि बिल्कुल अभी वाले टर्म जैसा दिख रहा है जो रूट के अंदर है। तो हम लोग अगर इन दोनों को साथ में अगर रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया दिस टू द पावर 3/2। आई होप आप समझ पा रहे हैं ना। वी नॉट स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v0 जी टी साइन अल्फा है ये, और उसके साथ ये रूट वाला टर्म एक बार और मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, द सेम टर्म की पावर 3/2। तो देखिए यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस जी स्क्वायर है ना, इधर माइनस जी स्क्वायर है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और राइट हैंड साइड में भी देखिए जी इधर है और यहां पर भी जी है, तो हम लोग जी को कॉमन ले लेते हैं ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस जी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v0 जी टी साइन ऑफ अल्फा। अब क्या लिखें, यहां पर मैंने माइनस जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां हो जाएगा प्लस जी टी माइनस वी नॉट साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ये जो आखिरी टर्म है वो कितना है, वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी। तो यहां चलिए उसे लिख देते हैं वी नॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस जी टी, और पूरे को तो हम लोग डिवाइड कर ही रहे हैं किससे, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी नॉट जी टी साइन ऑफ अल्फा की पावर 3/2 से। ठीक है, तो यहां से देखते हैं अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस जी स्क्वायर तो कॉमन है ही, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी नॉट स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद भी करना है, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v0 जी टी साइन ऑफ अल्फा। फिर क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा प्लस जी टी वी नॉट साइन अल्फा, फिर क्या आ जाएगा अगला टर्म, माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और आखिरी टर्म आ जाएगा कितना, आखिरी टर्म देखिए आ जाएगा प्लस वी नॉट साइन अल्फा जी टी, है ना, जो कि ऑलरेडी यहां पर है, तो यहां पर मैं 2 टाइम्स कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल यही वाला टर्म है, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v0 जी टी साइन ऑफ अल्फा टू द पावर 3/2। तो बच्चों अब देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या चीजें गायब हो रही है, ये दोनों कट गए है ना, फिर जी स्क्वायर टी स्क्वायर इधर भी गायब हो गया, तो बेसिकली अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वी नॉट का स्क्वायर, है ना, ये बन गया अपने पास, और डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v0 जी टी साइन ऑफ अल्फा टू द पावर
3/2। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास देखिए ये जो डी डब्ल्यू टाउ बाई डी टी था, है ना, ये जो डी डब्ल्यू टाउ अपॉन डी टी था, ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है वी नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा -1 होल डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी नॉट जी टी साइन ऑफ अल्फा होल रेज टू द पावर 3/2। क्लियर है ये बात? तो बच्चों फाइनली अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया डब्ल्यू टाउ, है ना, डब्ल्यू टाउ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस ग्राफ का स्लोप आ गया। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, डब्ल्यू टाउ मैंने किसे माना है, ये बच्चों मैंने माना है जी साइन थीटा को, है ना, ये डब्ल्यू टाउ जो है वो जी साइन थीटा है, और बेसिकली मुझे क्या निकालना था, डब्ल्यू टाउ के मैग्नीट्यूड का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो ये आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू टाउ अपॉन डी टी, जो हमें किस चीज का आइडिया दे रहा है कि स्लोप किस तरीके से चेंज करने वाला है ना। तो बेसिकली डी टाउ बाई डी टी क्या है, ये स्लोप। ऑलराइट, अब बच्चों इस सवाल में काफी मैथमेटिक्स लग रही है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और है वो भी देख लेते हैं। न्यूमरेटर को देखिए ना, ये जो न्यूमरेटर है बच्चों, इनको थोड़ा देखिए। न्यूमरेटर को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक नेगेटिव और साथ ही साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा 1 से तो छोटा ही है, और साथ ही साथ सारे के सारे टर्म यहां पर कांस्टेंट है, तो इसीलिए न्यूमरेटर जो है वो एक नेगेटिव कांस्टेंट है। अब चलिए सोचते हैं कि ये डिनोमिनेटर जो है ये कैसा है। तो बच्चों डिनोमिनेटर को एनालाइज करने के लिए ना मैंने क्या करा, मैंने डिनोमिनेटर को एक फंक्शन मान लिया, लेट अस से एफ। अब ये जो फंक्शन है उसको मैंने लिख दिया वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट साइन अल्फा जी टी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो डिनोमिनेटर ये किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डीएफ बाई डी टी किया। अब डीएफ बाई डी टी जब मैंने किया तो आप देखिए यहां पर कि डीएफ बाई डी टी की वैल्यू टी बराबर 0 पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और साथ ही साथ जब मैं t की वैल्यू कितनी रखूंगा, t/2, मतलब कि v नॉट साइन अल्फा बाई जी, तब जाकर के ये पहली बार क्या होगा, नेगेटिव से 0 होगा। मतलब कि 0 से t/2 टाइम तक df बाई dt कैसा है, ये है नेगेटिव, है ना। अब देखिए बच्चों df बाई dt नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, df बाई dt नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि f जो है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। क्लियर है ये बात? f इसका मतलब कि कम होता जा रहा है ना। तो बच्चों यहां पर आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना, उसके बारे में हम लोगों ने ये चीज तो एनालाइज कर ली है कि ये कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीज करता जा रहा है ये लगातार। तो यहां से बच्चों हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि डी डब्ल्यू टाउ बाई डी टी पे कमेंट कर सके। ये कैसा होगा, एक तो दिख रहा है कि ये ओवरऑल होगा नेगेटिव, साथ ही साथ ये देखिए कि डिनोमिनेटर डिक्रीजिंग है। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीजिंग है तो ओवरऑल टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिव है पर साथ ही साथ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग भी है ना। तो मैंने बच्चों अभी तक क्या करा है, मैंने स्लोप ऑफ डब्ल्यू टाउ एज अ फंक्शन ऑफ टी, इस पर सिर्फ कमेंट कर रहा है कि वो नेगेटिव होगा 0 से कब तक, 0 से t/2 तक, और साथ ही साथ जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब बच्चों हम लोग इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम लोग इसका ग्राफ बना सके, है ना। तो चलिए सोचते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए। आपको ध्यान होगा कि मोशन कैसा था, है ना। अपने को यह दिया हुआ था शुरुआत में कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वो v नॉट है, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही क्या होता है, नीचे की तरफ होता है ना। तो यहां पर मैंने g दिखा दिया। अब आप देखिए यहां पर कि ये वाला कंपोनेंट को ही तो मैं क्या कह रहा था, ये कंपोनेंट जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन रहा था। मतलब कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो ये बन गया था g साइन अल्फा, है ना। उस मोमेंट पर शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं तो उस समय ये g साइन अल्फा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि t बराबर 0 पर डब्ल्यू टाउ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा g साइन अल्फा। और जैसे जैसे पार्टिकल जा रहा था हाफ टाइम पर, मतलब t/2 टाइम पर क्या हुआ, वेलोसिटी हो गई ऐसी
और एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नीचे की तरफ है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट v के अलोंग नहीं था, है ना। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि t बराबर t/2 पर मैं क्या बोल सकता हूं कि w टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है ये बात। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब मैंने यहां पर डिक्रीजिंग कहा था ना, तो मैं डिनोमिनेटर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था। मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार कम होता जा रहा था डिनोमिनेटर का, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर दिया हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि ये जो मैंने इंक्रीजिंग वर्ड लिखा था वो किसके लिए लिखा था, मैग्नीट्यूड के लिए। और ओवरऑल साइन इसका कैसा रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। क्लियर है ये बात। तो बच्चों इन सारी बातों को सोच करके मैंने यहां पर ग्राफ बनाया है ना। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में क्या दिखाया कि W टाउ है ना, इसकी वैल्यू शुरुआत में कितनी थी, G साइन अल्फा, और उसके बाद T बराबर कब, T बराबर T/2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। और साथ ही साथ आप देखिए पूरे रास्ते के दौरान मैंने इसका स्लोप कैसा दिखाया है, स्लोप मैंने इसका नेगेटिव दिखाया है, और साथ ही साथ स्लोप का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है ना। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों पूरी मेहनत हम लोगों ने करी थी एक्चुअली 0 से t/2 है ना, इस टाइम तक के लिए ग्राफ बनाने की। यहां तक जब हम लोगों ने ग्राफ बना लिया तो उसके बाद हमारे को यह समझ में आ रहा था कि अब W टाउ जो है ना, अगर मैं मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात नहीं करूं, विथ साइन बात करूं, है ना, तो मुझे यह समझ में आ रहा था कि वो लगातार क्या होता जाएगा, अभी वो नेगेटिव होते होते और नीचे जाता जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, -G साइन अल्फा, राइट। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए था, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो मैंने क्या किया, जो हिस्सा नेगेटिव हो गया था उसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया, ये मानते हुए कि टाइम की एक्सिस पर मैंने एक मिरर लगा दिया और इसका एक तरीके से मिरर इमेज मैंने ले लिया। तो बेसिकली ये मेरे को क्या बता रहा है, मॉड्यूलस ऑफ W टाउ का ग्राफ। क्लियर है ये बात। वैसे अगर W टाउ देखें तो पहले वो पॉजिटिव रहेगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं नेगेटिव वाले पार्ट को क्या कर दूंगा, ऊपर उठा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों इरोडोव के इस सवाल की खासियत देखिए, सबसे बड़ी खासियत मुझे इस सवाल की यही लग रही है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी सवाल में एक और पार्ट बाकी है, और वो क्या है कि हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन WV ऑन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से t/2 टाइम तक की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में तो नहीं आ रहा, उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जरूर आ रहा है। तो 0 से t/2 तक में हमारे को यह समझ में आ रहा है कि इसका प्रोजेक्शन है ना वो नेगेटिव है, और t/2 टाइम से t टाइम तक के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पर कहीं पर भी वेलोसिटी अगर मैं ऐसे दिखाऊं, एक्सेलरेशन ऐसे दिखाऊं, तो इसका प्रोजेक्शन जो है वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग आ रहा है। तो बेसिकली मुझे यह समझ में आ रहा है कि 0 से t/2 तक जो प्रोजेक्शन की बात सवाल में की गई है टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर की, वो नेगेटिव होगा, और t/2 से t टाइम तक के लिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्शन है ये एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो आइए हमारे को ये समझ में आ गया कि थोड़ा सा अगर हम लोग W टाउ है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर के मॉड्यूलस को अगर एनालाइज करें तो हम लोग इसका जवाब बड़े आराम से 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये जो WV का ग्राफ मुझे बनाना था ना, वो मैंने एक्चुअली बना दिया है बाय द हेल्प ऑफ W टाउ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के ग्राफ के हिसाब से। आप देखिए G साइन अल्फा पॉजिटिव में था तो उसका मैंने क्या लिया, नेगेटिव साइन ले लिया है ना, -G साइन अल्फा मैंने ले लिया, और ग्राफ का मैंने रिफ्लेक्शन ले लिया नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी डिस्कशन किया आपके साथ कि 0 से t/2 टाइम तक मुझे एक्सेलरेशन है ना कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर, है ना। और 0 से t/2 तक क्या आ रहा है, जो एक्सेलरेशन का जो प्रोजेक्शन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो यहां पर मैंने ग्राफ उसका बनाया है, ये शुरुआत में तो क्या था, नेगेटिव था, और उसके बाद ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है ये बात। मतलब कि W टाउ है ना, W टाउ की अगर मैं बात करूं तो उसके ग्राफ से WV का ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान हो गया। क्लियर है ये बात।
तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। उसका रीजन भी है कि हम लोग चाहते थे कि सवाल को प्रॉपरली सॉल्व करें, है ना। वी डू नॉट वांट कि कोई भी डाउट रह जाए आपके अंदर, हर एक चीज का आपको जवाब मिले कि अगर ग्राफ ऐसा बना है तो उसका रीजन क्या है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा इस सवाल को सॉल्व करने में, बट आई होप कि आपको समझ में तो अच्छे से आया होगा। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रह जाता है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।